हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सबों को मन्ना चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीज बोने वाले के दृष्टांत में बीज के बारे में। बीज का मतलब क्या है? कितने प्रकार के बीज होते हैं? किस बीज को खाने से हमें क्या फल मिलेगा? आइए वचन पर चलते हैं। आज के मनन के लिए हम लोग लेते हैं मत्ती 13वां अध्याय 3 से 9 तक के वचन। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और नरम मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। बीज क्या है? लूका 8:11 कहता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज की क्या विशेषता है? बीज में जीवन रहता है। जब हम किसी सूखी बीज को मिट्टी में डालते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सूरज की रोशनी उस पर पड़ता है तो वो बीज से अंकुर फूट निकलता है, नया पौधा आता है, यानी कि नया जीवन आता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन में भी जीवन है। वो कैसे? यूहन्ना 6:63 कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 1 और 4 वचन देखें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर का वचन में जीवन है। जब भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का जीवन हम में आ जाता है। इस दुनिया में कई प्रकार के बीज होते हैं, आम का, संतरे का, नींबू का इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के बीज होते हैं। वो क्यों? क्योंकि 2 आत्मा है, परमेश्वर का और शैतान का। इसलिए 2 बीज भी हैं, परमेश्वर का और शैतान का। जो परमेश्वर बोलते हैं वो परमेश्वर का वचन है। जो शैतान बोलता है वो शैतान का बीज या वचन है। यह जरूरी है दोनों बीज में क्या अंतर है ये जानना। ये परमेश्वर के वचन के बारे में जाने। यूहन्ना 6:63 कहता है, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 17:17 कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का बीज यानी वचन सत्य है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन आत्मा है, जीवन है और सत्य है। आइए शैतान के वचन के बारे में जानें। यूहन्ना 8:44 कहता है, शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है
तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इस प्रकार हम जान गए हैं शैतान का वचन झूठ है। उसने अदन वाटिका में हव्वा को बहकाने के लिए झूठ बोला और हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेते समय भी उसने झूठ बोला। इस प्रकार शैतान का वचन झूठ है और उसमें सच बिल्कुल ही नहीं है। अब हम देखेंगे इन दोनों बीजों के सेवन से क्या फल मिलता है। यूहन्ना का पहली पत्री 3 अध्याय का 9वां वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जिसमें परमेश्वर का बीज है वो परमेश्वर से जन्मा है, यानी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। परमेश्वर के बीज यानी कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यानी परमेश्वर के संतान बनते हैं और परमेश्वर के संतान होने के कारण हम स्वर्ग राज्य के वारिस भी हैं। जो लोग शैतान के बीज को प्राप्त करते हैं वे शैतान के संतान बन जाएंगे और वे शैतान के लिए बनाए गए नरक में जाएंगे। जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का जीवन हम में आ जाता है और हम वचन के अनुसार देखते हैं, परमेश्वर के बीज से जन्म लेते हैं। परमेश्वर का बीज हम में होने के कारण हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकार सकते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मेले में कोई बच्चा खो गया और वो बच्चा आपको देखता है और आपको कहता है पिताजी, लेकिन आप जानते हैं आप इसके पिता नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका खून उसमें नहीं है। भले ही बच्चा आपको पिता कहता है, लेकिन आप पिता नहीं हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को पिता कहकर बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, वो तभी हमें सुनेंगे जब उनका वचन हमारे हृदय में होगा। जब उनका वचन हमारे हृदय में नहीं होगा तो हम उन्हें पिता कहकर तो पुकारेंगे, लेकिन वो हमें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनका वचन हमारे हृदय में नहीं है। और अंत में मत्ती 13:19 जानना बहुत जरूरी है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में बने रहें, इसलिए वो झूठ का सहारा लेकर परमेश्वर के वचन को छीन लेता है या कहें चुरा लेता है। वो भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के संतान बने और परमेश्वर के संतान बनने से स्वर्ग राज्य का वारिस बने। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना हम किस प्रकार के बीज को ग्रहण करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबों को इसमें मदद करें। आमीन। हम अगला वीडियो में देखेंगे बीज बोने वाले के दृष्टांत में भूमि के बारे में।